अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट जेएस ने अपना नया वर्जन रिलीज़ किया है कुछ दिन पहले, नेक्स्ट जेएस 15। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट जेएस वर्जन 15 की एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि प्रोजेक्ट जब हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, तो उसमें प्रोजेक्ट बिल्कुल सही बना हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट सही बने हुए के बावजूद भी उसमें वो एरर्स दे रहा है डिप्लॉय करते हुए। मतलब ये कि जब हम लोग उसको बिल्ड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने से पहले हम लोग उसको बिल्ड करते हैं npm रन बिल्ड की कमांड से, तो वो बिल्ड की कमांड सक्सेसफुली रन नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से कुछ एरर्स आ रहे हैं। वो एरर्स जो हैं, वो कोड का इशू नहीं है, बल्कि वो वर्जन 15 का इशू है, जो नेक्स्ट जेएस ने अपना नया वर्जन निकाला है। वर्जन क्या होता है इस पर हम बात कर लेंगे अभी। तो मसला ये है कि नेक्स्ट जेएस वर्जन 15 का वो इशू है, सही है, और वो कोड का इशू नहीं है, आप लोग का कोड सही है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग इसका सलूशन देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका वर्क अराउंड क्या है। इसका दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बना लिया है नेक्स्ट जेएस 15 से, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को कैसे हम वर्सल पे डिप्लॉय कर सकते हैं। अब क्योंकि लोगों के पास बिल्ड करने में इशू आ रहा है, प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है सक्सेसफुली, तो इसीलिए वो जब बिल्ड नहीं हो पा रहा है तो वो वर्सल पे भी डिप्लॉय नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि उनसे ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय नहीं हो पा रहा। मतलब जो भी आप लोग का जो प्रोजेक्ट है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग की ये प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप लोगों को इसको सलूशन नहीं मिला तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो, इसमें मैं इसका सलूशन बताऊंगा। एनीवेज, तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे आप लोग को जैसे पता ही है कि नेक्स्ट जेएस 14 की में प्लेलिस्ट है, वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है, टाइपस्क्रिप्ट की है, तो ये तो आप लोग को आइडिया है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह टेलविंड सीएसएस में कवर करवाऊंगा, सही है। टेलविंड सीएसएस का मैं बेसिक आइडिया दूंगा कि बेसिकली अगर आपको सीएसएस आती है तो टेलविंड सीएसएस कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बिलीव मी बहुत इजी है। टेलविंड सीएसएस कोई इतनी वो वाली बात नहीं है। सीएसएस के कॉन्सेप्ट्स आपके, शर्त ये है कि सीएसएस आपकी अच्छी होनी चाहिए, उस पर कमांड हासिल होनी चाहिए आपको। तो टेलविंड सीएसएस की वीडियो उसके बाद मैं पोर्टफोलियो करवाऊंगा टेलविंड सीएसएस से। तो हम लोग टेलविंड सीएसएस के थ्रू पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे अपना। कोई भी डिज़ाइन को पकड़ के, कोई भी डिज़ाइन को हम लोग गूगल पे सर्च करके उस फिग्मा के डिज़ाइन से हम लोग अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह फ्लेक्स के बारे में बात करूंगा अगली वीडियोस में। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। एनीवेज, तो हम शुरू करते हैं आज का काम, आज की वीडियो, कि हमें क्या करना है, कि इसका सलूशन ढूंढना है कि क्या सलूशन है इस प्रॉब्लम का, कि कैसे हम लोग नेक्स्ट जेएस 15 की इस डिप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को, इस बिल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्जन की बात कर लूँ कि वर्जन है क्या। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को वर्जन का आइडिया नहीं होगा, कुछ लोगों को आइडिया होगा भी तो वो स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे चैप्टर्स आ रहे होते हैं, स्किप कर सकते हैं आप वीडियो। तो वर्जन होता क्या है, बेसिकली वर्जन का मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो, कोई एप्लीकेशन बनाते हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो ना, तो उसका सबसे पहले जो आप इसको लॉन्च करोगे तो वो वर्जन उसका सबसे पहला वर्जन है, ठीक है। उसके बाद उसको जब आप अपडेट कर रहे हो, उसमें कोई बेहतरी ला रहे हो, कोई फीचर ऐड कर रहे हो या कोई बग फिक्स कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर कोई मसला आ गया, तो उसको आप सही कर रहे हो, तो उसका आप नया वर्जन निकालोगे, सही है। यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लें, फेसबुक ले लें, इंस्टाग्राम ले लें। अगर मैं फेसबुक की बात करूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट वर्जन ऑफ फेसबुक, ठीक है। अगर मैं ये लिखूँ यहाँ पे फर्स्ट वर्जन ऑफ फेसबुक, मैंने ये गूगल पे सर्च किया और इमेजेस में आऊँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि फेसबुक कैसा दिखता था। अगर मैं इस पिक्चर पे आऊँ और ये देखें आप लोग, फेसबुक का पहला वर्जन है ये, जब फेसबुक सबसे पहले लॉन्च हुआ था तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अब आप देखें कि फेसबुक कहाँ पे पहुंचा हुआ है, किसकी कितनी उसका डिज़ाइन, कितना अच्छा डिज़ाइन हो गया। तो ये वर्जन बाय वर्जन अपडेट होता रहा। जब सबसे पहले हमारे पास फेसबुक लॉन्च हुआ तो वो इस तरीके से दिखता था, उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से हुआ होगा, फिर उसके बाद कुछ और बेहतर करके फिर ऐसे हुआ होगा। तो ये है वर्जन का कॉन्सेप्ट कि भाई जब भी हम लोग कोई चीज़, कोई वेबसाइट, कोई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो उसका पहला वर्जन आता है, उसमें कुछ बग्स होते हैं, उसमें कुछ यूआई के इशू होंगे, यूजर्स ये रिपोर्ट करेंगे, यूजर्स बताएंगे कि भाई ये मसला आ रहा है, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो। उसके बाद जो उनके डेवलपर है जिसने वो ऐप बनाई है, वो डेवलपर्स उसको सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को, या उसमें कोई फीचर ऐड करेंगे कि यूजर कह रहे हैं कि भाई ये फीचर भी चाहिए, ये वाला फीचर भी चाहिए, ये चीज़ भी होनी चाहिए। तो उसके जो फिर डेवलपर्स है उसको सॉल्व करके फिर एक नया वर्जन लाएंगे, तो वो पुराना वाला वर्जन होगा, वो जो वर्जन होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस के वर्जन से अभी कौन सा चल रहा है, 15 मार्केट में 15 नया आया है वर्जन। तो जैसे ही ये नया वर्जन आया तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम लोग प्रॉब्लम ये हुई कि जब आप लोग प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो किस कमांड से बनाते हैं, npx create। तो उसमें हम @latest लिखते हैं। तो लेटेस्ट की कमांड क्या करती है, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल कर देगी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आई, जैसे ही 15 आया आप लोगों ने उसको लेटेस्ट कमांड चलाई और वो 15 इंस्टॉल हो गया। 15 में इशू ये आ रहा है कि जब सारा काम हो गया और बिल्ड करने की बारी आई, डिप्लॉयमेंट की बारी हुई, तो वो एरर दे रहा है। सही है, तो ये एरर क्यों आता है ये भी मैं बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं अभी एक प्रोजेक्ट खोलूँगा और वो प्रोजेक्ट मैंने बेसिकली कंट्रीज़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है नेक्स्ट जेएस का। सही है, ये जो मेरे पास प्रोजेक्ट है नेक्स्ट जेएस का, ये कौन से नेक्स्ट जेएस पे बना हुआ है, 15 नेक्स्ट जेएस के वर्जन 15 पे बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करूँ और यहाँ पे जाके अभी ये मेरे पास पूरा बना हुआ है, तो इसको अभी उसी तरीके से मैं वीएस कोड पर खोलूँगा, सीएमडी में जाऊँगा, यहाँ पे सीएमडी लिखूँगा, एड्रेस बार में सीएमडी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखूँगा कोड स्पेस डॉट, ठीक है, एंटर। तो ये मेरे पास ओपन हो गया है मेरा क्या, वीएस कोड, ठीक है। तो अब ये मेरे पास कौन सा कहाँ ओपन हुआ है, जहाँ मेरा वो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कंट्रीज नेक्स्ट जेएस 15 आ रहा है। तो अगर आप लोगों को सबसे पहली चीज़ कि ये पता करना है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कौन सा वर्जन है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पैकेज जेसन की फाइल में जाना होगा। याद रखें, पैकेज जेसन की फाइल में जाना होगा, ठीक है। ये मेरे पास पैकेज जेसन की फाइल है। सबसे पहले कोई एसआरसी कहीं नहीं जाना, डायरेक्टली यहाँ पे इसको कोलैप्स करके डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं कि पैकेज जेसन की फाइल है, इसमें मैं जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे नेक्स्ट ढूंढना है, तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट देखूँ तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट मिल गया। तो नेक्स्ट का ये क्या मुझे बता रहा है, कौन सा वर्जन हुआ, ये 15, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, जो हमने प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, जो प्रोजेक्ट बनाया है पूरे जिसमें कोडिंग की है, वो किसमें है, वो कौन से वर्जन पे चल रहा है, नेक्स्ट के कौन सा फ्रेमवर्क, जो हमारा फ्रेमवर्क है वो नेक्स्ट है। सही है, नेक्स्ट जेएस। और उस फ्रेमवर्क का वर्जन कौन सा है, 15.0.3। अब ये पॉइंट की क्या कहानी है, तो बेसिकली इसकी कहानी होती है, पॉइंट्स में इसलिए करते हैं कि बेसिकली होता ही है कि हमारे पास कोई भी वर्जन, कोई भी जब प्रोजेक्ट, कोई भी जब वेबसाइट या ऐप लॉन्च होती है तो उसका इनिशियली वर्जन 0 पॉइंट या 1 पॉइंट करके होता है कुछ, सही है। तो उसका वर्जन 1। अब अगर कोई उसमें कोई छोटा सा मसला आया ना, तो उसको वो 1.1 करके एक और वर्जन लॉन्च कर देंगे। वन जो पहला नंबर है उसको नहीं बढ़ाएंगे, तो थर्ड जो डेसिमल है, मतलब कि जो सेकंड डॉट है उसके बाद जो हमारे पास डिजिट है उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहला हमारा जो वर्जन, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। अब उस वेबसाइट का जो पहला वर्जन होगा 1.0, ठीक है। अब मैंने उसमें कोई यूजर से कोई कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो पहला वर्जन तो मेरा ये है 1.0.0। यूजर्स ने कहा कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये टेक्स्ट सही से नहीं दिख रहा, इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा, उसको चेंज करो, यूआई थोड़ी अच्छी करो, उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है। तो अब मैं जो ना थोड़ा सा उसमें छोटा सा फीचर था, छोटी सी चीज़ डालनी थी मुझे, तो मैंने एक छोटी सी चीज़ की उसमें और उसको 1.0.1 कर दिया, सही है। ये पब्लिश कर दिया मार्केट में मैंने। फिर मार्केट में एक और डिमांड आई कि इसमें एक और छोटी सी चीज़ ये अच्छी नहीं लग रही, इसको सही करो। तो वापस से मैंने सही किया और 1.0.2 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मार्केट में कोई जो मेरी ऐप है, जो मेरी वेबसाइट है, उसमें बड़ा मसला आ गया, बहुत बड़ा मसला आ गया, ठीक है। मतलब इतना बड़ा भी मसला नहीं आया, लेकिन कोई चीज़ क्रैश हो गई, कुछ उसमें हैकिंग हो गई या कुछ मसला आ गया। तो मैं क्या करूँगा कि अब मैं इसमें मैं क्या करूँगा कि अब मैं जो है ना, अब जब मैं उसको फिक्स करूँगा ना, उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, तो उसके बाद जब मैं रिलीज़ करूँगा अपना वर्जन, मतलब ये कि जब मैं वापस से मार्केट में लॉन्च करूँगा अपनी वेबसाइट या ऐप को, तो उसका फिर मैं वर्जन क्या करूँगा, अब क्योंकि बड़ा मसला सॉल्व किया मैंने, तो अब मैं इसका क्या कर दूँगा, वर्जन 2 कर दूँगा। तो ये इस तरीके से हमारे वर्जन इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको डेमो एग्जाम्पल दे दी है खाली, ठीक है। नेक्स्ट जेएस के अभी तक 15 वर्जन आ चुके हैं मेजर। तो इस वाले वर्जन को हम मेजर कह रहे होते हैं कि ये बड़ी अपडेट जो आई वो ये 15 मरतबा आ चुकी है। और ये 0.3 का मतलब ये है कि 15 के बाद भी सबसे पहले जो 15 का आया होगा 0.0, उसके बाद 0.1 आया होगा, उसके बाद 0.2 आया होगा, उसके बाद 0.3 आया होगा। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 15.0.3 है। तो अगर आपने ये इस वर्जन पे प्रोजेक्ट बना लिया है, तो ये जो हमारा वर्जन है 15 है, सही है। तो इस पे ना आपके पास जब आप इसको बिल्ड करोगे ना, तो आपके पास कुछ एरर्स आएंगे। तो अब वो मसला क्या है, वो मसला आपके कोड का नहीं है, बल्कि वो मसला ये है कि
आपका जो वर्जन है नेक्स्ट जेएस का वो 15 है, उसकी वजह से वो एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? अब देखो, होता ये है कि नेक्स्ट जेएस के अंदर या किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर जब भी कोई नया आता है ना, नया वर्जन आता है, तो जो नया वर्जन होता है ना वो थोड़ा अनस्टेबल होता है। सही है? क्या होता है? अनस्टेबल। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? मतलब ये कि उसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज का मसला आएगा कि आप उसमें कुछ मतलब कि फजूल में वो एरर देगा। इस तरीके से आपका कोड ठीक है, सही है, आपने कुछ इसमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं जो कि अभी इस नेक्स्ट जेएस वर्क के वर्जन से सपोर्टेड नहीं है, सही है, तो इसलिए अनस्टेबल होता है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स आपने, कुछ ऐसे पार्ट कोड का लिखा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं जो कि सपोर्टेड नहीं है। अभी किस में सपोर्टेड नहीं है? 15 में। जैसे जैसे आगे वो प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगी, डेवलपर्स को पता चलेगा भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो अपना वर्जन बढ़ाते जाएंगे, इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। जैसे ये 8 9, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, तो इस तरीके से इनका वर्जन बढ़ता रहेगा। सही है? समझ आई बात? तो ये जो है ना, शुरू में जब हमारे पास वर्जन्स आते हैं इस तरीके से, 15 हो गया, 16 आएगा, इस तरीके से, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है? और ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमारी तरफ से नहीं बल्कि वहीं उस उनकी तरफ से होती हैं प्रॉब्लम्स, ये वो सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है? तो अभी जो हमारा वर्जन चल रहा है वो 15.0.3। अब ये जो प्रॉब्लम आप लोग के पास आ रही है कि डिप्लॉय करते हुए बिल्ड नहीं हो रहा, तो इसका क्या हल है? सही है? अब ये इसका पहले तो मैंने रीज़न बता दिया, ये किस वर्जन के वर्जन की वजह से, किस वजह से? वर्जन की वजह से। वर्जन 15 है जो लेटेस्ट है, अनस्टेबल है, अभी ये अनस्टेबल है। आगे जाके ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन हम क्या करें? जब तक ये हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, डिप्लॉय नहीं करें, तो अब इसका हल क्या है? तो इसका सिंपल सा एक हल है कि जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाओ ना, जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाओ, क्रिएट करो, तो हम लोग किस किस कमांड से क्रिएट करते हैं? अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को किस कमांड से हम लोग प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करते हैं, तो बेसिकली ये कमांड है हमारी प्रोजेक्ट क्रिएट करने की। कभी गौर किया है इस कमांड पे कि ये कर क्या रही है? तो अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, लेटेस्ट, लेटेस्ट क्या कर रहा है? तो बेसिकली अभी मैंने शुरू में भी बताया था कि लेटेस्ट ये करता है कि जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है मार्केट में, सबसे लेटेस्ट वर्जन जो मार्केट में पड़ा हुआ है नेक्स्ट जेएस का, वो उठा के इसमें इंस्टॉल कर देगा। सही है? तो सबसे लेटेस्ट वर्जन हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इस लेटेस्ट का मतलब ही यही है कि आपका नेक्स्ट जेएस का लेटेस्ट वर्जन उठ के आएगा, और यहाँ पे वो सारी फाइल्स उस हिसाब से हमारी आ जाएंगी, मतलब जो लेटेस्ट वर्जन है। अब लेटेस्ट वर्जन क्या है नेक्स्ट जेएस का? तो वो आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो, लेटेस्ट वर्जन ऑफ नेक्स्ट जेएस, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये दिखा देगा लेटेस्ट वर्जन। अगर मैं इधर आऊँ तो नेक्स्ट जेएस 15 बता रही है। सही है? अक्टूबर 21। सही है? तो आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट जेएस वर्जन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस तरीके से, नेक्स्ट जेएस वर्जन्स, तो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट बता देगा कि भाई कितने कौन कौन से वर्जन्स हैं नेक्स्ट जेएस के, तो आप लोग ये चेक कर सकते हो। ठीक है? कोई मसले वाली बात नहीं। देखिए 15.04 भी यहाँ पे, सॉरी, लॉन्च अभी होने वाला है या हो गया है, आई डोंट नो। तो आप लोग देख सकते हो 7 आवर्स अगो इसमें ये दिया हुआ है कि 15.0.4 भी लॉन्च हो गया है या होने वाला है। खैर हमारा मकसद ये नहीं है, तो मैं सिर्फ समझा रहा था कि वर्जन होता क्या है, तो वर्जन का आप लोग को ये आइडिया हो गया होगा। तो अब जब हम ये वाली कमांड यूज़ करते हैं ना, तो इसका सिंपल सा है कि आप लोग लेटेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि अब हमें ये पता है कि अभी तक जो हम लोग वर्जन यूज़ करते आ रहे थे, जब 15 लॉन्च नहीं हुआ था वो कौन सा था? 14 था। ऐसा ही है, तो कोई भी 14 का लेटेस्ट वाला आप लोग उठा लें। 14 यहाँ पे लेटेस्ट लिखने के बजाय एट द रेट के बाद हम लोग लेटेस्ट लिखते हैं ना, एट द रेट के बाद हम लोग 14 लिखेंगे, 14.2.15। अब इसके में 14.0.0 भी कर सकते हैं आप, लेकिन वही अगेन बात कि ये अनस्टेबल होगा। 14.0.0 अनस्टेबल होगा। हमें कौन सा सबसे लेटेस्ट वाला, 14 का सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है? 14.2, 15 या 17 है, इसी तरीके से कोई है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो जो भी है, सही है, वो देख सकते हो। मैं क्या करता हूँ कि अपना कोई भी पुराना प्रोजेक्ट खोला, उसके पैकेजेशन में गए और देखा भाई क्या है वर्जन, उसमें मेरे पास पड़ा हुआ था 15 पड़ा हुआ था, तो मैंने 15 डाल दिया यहाँ पे। तो जब भी मैं कोई नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा कि 15 बल्कि लेटेस्ट नहीं डालूंगा, बल्कि अपना यहाँ पे मैनुअली उसको हम बोलेंगे कि भाई तुम क्या करो, एनपीएक्स को हम बोल रहे हैं, तुम क्या करो, एक ऐप बनाओ, सही है, एक प्रोजेक्ट बनाओ हमारे यहाँ पे डायरेक्टरी में, एक प्रोजेक्ट बनाओ जिसका क्या वर्जन हो नेक्स्ट ईयर का, ये वर्जन 14.2.15 और स्पेस डाल के डॉट। ठीक है?
तो स्पेस डाल के डॉट लिखना है। अब यहाँ पे तो मैं ऑब्वियसली नहीं बनाऊंगा, इसको एंटर करूंगा तो मसला ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से सारी फाइल्स बन जाएंगी। तो ये तो मैं एक कमांड बता रहा था आपको कि करना क्या है, आपको कैसे करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्या करना है, सिंपल सा एक सोल्यूशन है, बहुत आसान सा सोल्यूशन है कि हमें पता है कि नेक्स्ट 15 के वर्जन में मसला आ रहा है, वर्जन 15 में मसला आ रहा है, सही है। तो हम क्या करेंगे, 14 का जो लेटेस्ट वाला वर्जन है उससे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और जब आप लोग ये सारा कोड कर लोगे, ठीक है, और जब पब्लिश करोगे इसको, तो क्या होगा, आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं जो है ना आप लोगों को, ये तो मैंने इसका सोल्यूशन बता दिया 14.2.15, और स्पेस उसी, ये डॉट तो उसी तरीके से आएगा, स्पेस लगा के डॉट। ठीक है, डॉट का मतलब यही होता है कि आप नए फोल्डर नहीं बनाओ, बल्कि यहीं पे सारी फाइल्स ला के रख दो। हम ऑलरेडी हमने ये वाला फोल्डर बना चुका है, यहीं पे सारी फाइल्स आ जाएंगी। तो डॉट का मतलब तो आपको पता है, स्पेस डॉट आखिर में आ जाएगा, स्पेस डॉट। सही है, ये वाली कमांड आप लोग देख सकते हो, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। अच्छा, तो ये हो गया। अब मैं एक तरीके से दिखा भी देता हूँ कि मसला क्या आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो, ये जो मेरा अभी प्रोजेक्ट बना हुआ है ना, ये कौन सा वर्जन बना हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं इधर आऊँ पैकेज जेसन में, पैकेज जेसन के अंदर कौन सा मेरा वर्जन है, 15। तो अब अगर मैं इसको टर्मिनल में आऊँ अपने, और यहाँ पे npm run build लिखूँ और एंटर दबाऊँ, तो मसला क्या आ रहा है वो मसला भी दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बहुत सारे लोगों को पता होगा ये चीज़। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बिल्ड करूँ, अभी बिल्ड हो रहा है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी आप लोग देखना थोड़ी देर में यहाँ पे मुझे अच्छा सा खूबसूरत सा एरर मिल जाएगा। सही है, ये आया कंपाइल सक्सेसफुली, देखें कंपाइल हो गया, कंपाइलिंग में कोई मसला नहीं है, आपका कोड सही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये टाइप एरर इसने दे दिया, कि टाइप एरर एक आ गया। और अगर मैं यहाँ पे इस पर इस तरीके से कंट्रोल दबा के क्लिक करूँ, तो मुझे इस फाइल पे ला के रख रहा है। और यहाँ पे आप लोग देखो कि page.tss की फाइल है, और यहाँ पे सब कुछ हमने टाइप डिफाइन की हुई है। देखिए पूरी टाइप डिफाइन की हुई है, पेरेंट्स है, उसकी टाइप कंट्री नेम, पेरेंट्स का एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक कंट्री नेम की प्रॉपर्टी होगी जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, सब डिफाइन किया हुआ है हमने, कोई टाइप का एरर ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये अजीब सा कोड ला के दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा नेक्स्ट जेएस के वर्जन इसको, इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है वो हमारी अभी बात नहीं है, लेकिन वो वर्जन का मसला है। अब ये चीज़ के, ये वर्जन का मसला है, इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एक पुराना प्रोजेक्ट है, जब मैंने इसको सबमिट किया था, सही है, वो मैं खोलूंगा, और वो नेक्स्ट जेएस 14 पे बना है। ये देखें, ये वर्चुअल कंट्रीज पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो इस पार्ट 2 का ये मेरा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, सही है। इसको मैं ओपन करूंगा अभी, और आप लोग देखिएगा कि पूरा सेम टू सेम यही कोड है, फाइल्स भी वही है, सब कुछ सही है, और ये बिल्ड हो जाएगा सक्सेसफुली, और ये वाला बिल्ड नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसको। तो अगर मैं इधर आऊँ, cmd वापस से लिखूँ और कोड स्पेस डॉट, ठीक है, तो अब मेरा जो VS कोड खुलेगा, ओपन होगा, वो दूसरा एक VS कोड की विंडो ओपन होगी। ये ओपन हो गई, और यहाँ पे आप लोग देखें कि, सॉरी, इसको मैं ज़रा सा जूम कर लेता हूँ। तो अब आप लोग देखें कि ये मेरा दूसरा वाला प्रोजेक्ट है, जो कि वर्जन कौन से वर्जन पे बना है, आप लोग मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं इसको सब कुछ कोलैप्स किया, और पैकेज जेसन की फाइल में आऊँगा, और यहाँ पे आप लोग देखें कौन सा वर्जन है, 14.2.14, सही है। ये रहा मेरा नेक्स्ट जेएस का वर्जन। ठीक है, अब ये 14 वर्जन पे चल रहा है। और अगर मैं इधर आऊँ और इस पे हवर करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हवर करने पे मेरे पास VS कोड 2 है। एक राइट वाला जो मैंने अभी ओपन किया, नेक्स्ट जेएस 14 का है ये, और ये वाला नेक्स्ट जेएस 15 का मेरा प्रोजेक्ट है। दोनों सेम प्रोजेक्ट्स हैं, एक 15 पे चल रहा है, लेफ्ट वाला मेरा 15 का है, राइट वाला मेरा 14 का है, सही है। तो इस तरीके से अगर आप इस पर होवर करेंगे तो इस तरीके से दोनों आ जाएंगे, आपको किस पे जाना है आप उस पर जा सकते हो। ठीक है, तो मैं लेफ्ट वाले पे जाऊँगा। अब मेरा कौन सा प्रोजेक्ट खुल गया, 15 का, नेक्स्ट जेएस 15। तो यहाँ पे आप लोग देखें page.tss की फाइल है मेरी यहीं पे। और अगर मैं इधर आऊँ, और इधर इसको भी मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी मेरे पास page.tss की फाइल ओपन है, और यहाँ पे भी ओपन है, सही है। तो अभी ये मेरा कौन सा है, नेक्स्ट जेएस 14, और ये मेरा कौन सा है, नेक्स्ट जेएस 15। अब देखें, अगर मैं नेक्स्ट जेएस 14 वाले पे आऊँ, यानी राइट वाले पे मैं आऊँ अपने, जो अभी मैंने अभी खोला है, और यहाँ पे टर्मिनल में आके npm run build लिखूँ, तो ये मेरा सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा। जबकि यहाँ पे मेरे पास सक्सेसफुली बिल्ड नहीं हो रहा था, देखें यहाँ पे ये एरर आ रहा था, सही है। तो अब देखें ये बिल्ड हो रहा है, और बिल्ड हो जाएगा। अब आप लोगों का सवाल होगा कि अगर हमने प्रोजेक्ट पूरा बना लिया है, और प्रोजेक्ट बना लिया है हमने किससे, लेटेस्ट की कमांड से, तो क्या हो, फिर हम क्या करें, फिर हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या वापस बनाएं? तो बिल्कुल नहीं, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है पूरा प्रोजेक्ट वापस बनाने के लिए। इसका छोटा सा एक जुगाड़ कह लें, या कह लें कि स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करने से बेहतर है आप लोग स्मार्ट वर्क करें। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। कि अगर आप लोगों ने देखा, पहले तो ये देख लें कि ये नेक्स्ट जेएस 14 वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है, ये सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। देखें सब चीज़ें सारे टेक्स्ट आ गए,
सक्सेसफुली बिल्ड हो गया, ठीक है। और अब आप इसको डिप्लॉय जब करेंगे वर्सेल पे तो ये हो जाएगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट ईयर 14 में कोई इशू नहीं है, कोड हमारा वही सेम टू सेम वही कोड है, ठीक है। मैं आप लोग दिखा देता हूँ, ये वही कोड है सेम टू सेम, ये पेरेंट्स यहाँ पे भी यही है और इधर भी यही पेरेंट्स है, देखें यहाँ पे भी यही पेरेंट्स, सेम टू सेम डिट्टो ये कॉपी, मैंने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वही है, ठीक है। लेकिन इसमें एरर क्यों आ रहा है, तो वो हमारा मसला नहीं है, वो नेक्स्ट की का मसला है। उसका मैंने सोल्यूशन सिंपल सा दिया कि आप लोग जब भी क्रिएट करो प्रोजेक्ट को तो किस कमांड से क्रिएट करोगे, सिंपल लेटेस्ट के बजाय आप लोग क्या कर दोगे, उसमें 14 लिख दोगे, ठीक है, 14.2.15 और स्पेस डॉट, सही है। तो ये सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। अब अब आप लोग को ये कहोगे कि अगर हमने प्रोजेक्ट बना लिया है और उसके बाद बनाने के बाद अगर आप लोग को ये याद आए कि भाई अब तो पूरी मेहनत कर ली है और अब तो इसमें एरर आएगा, या बनाने के बाद आप लोग के पास पूरा प्रोजेक्ट ए टू सी क्रिएट करने के बाद डिप्लॉय करने में एरर आ रहा है और वो एरर जा नहीं रहा, और फिर आप लोग को याद आया कि हाँ ये तो नेक्स्ट 15 की वजह से हो सकता है, नेक्स्ट 15 का वर्जन है तो इसकी वजह से हो सकता है एरर। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा इसकी एक ट्रिक है। सिंपल आप लोग को ये करना है कि एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। अब मैं बताता हूँ, देखें पहले तो आप लोगों ने ये चेक कर लेना कि आपका वर्जन कौन सा है। अगर आप लोग बिल्ड कर रहे हो इस कमांड से, सही है, अगर आप लोग npm run build से बिल्ड कर रहे हो, सही है, और आप लोगों ने सारे एरर सॉल्व कर लिए लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप वर्जन चेक करें कि सही है, वर्जन चेक करें कि वर्जन क्या है। वर्जन चेक करने का तरीका सिंपल, पैकेज जेसन में जाएंगे, यहाँ पे वर्जन चेक कर लेंगे। आपने देखा अरे यार ये तो मेरा 15 है, अब क्या होगा, तो भाई कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। देखें सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसको टर्मिनल को बंद करें, सब कुछ बंद कर दें, और अभी ये जो मेरा नेक्स्ट जेस 14 वाला ये मेरा परफेक्ट जो प्रोजेक्ट है ना, इसको मैं बंद कर दूंगा, सही है। अब मेरे पास क्या खुला हुआ है, सिर्फ मेरा वो वाला प्रोजेक्ट खुला हुआ है जिसको मुझे 14 पे लाना है, जिसको मुझे सही से चलाना है, मतलब डिप्लॉय करना है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक ये है कि अगर आपने नेक्स्ट जेस 15 में प्रोजेक्ट बना लिया है और आप चाहते हो कि उसको उसको सक्सेसफुली रन करो और रन बिल्ड करो और बिल्ड करके डिप्लॉय करो, तो उसका सिंपल सी ट्रिक है कि आपको क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, सही है। अब वो जो आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे वो उस कमांड से, लेटेस्ट वाली कमांड से नहीं बनेगा, बल्कि किससे बनेगा, आपकी पुरानी वाली कमांड से बनेगा। कौन सी, 14.2.15, सॉरी पुरानी वाली कह रहा हूँ, पुरानी वाली तो वो लेटेस्ट वाली हो गई। जो मैंने अभी कमांड बताई आप उससे प्रोजेक्ट बनाओ। तो क्या पहला स्टेप हुआ कि आपने देखा कि मेरा वर्जन कौन सा है, 15। अगर 15 है तो फिर आप लोग ये वाला काम करोगे, अगर 14 है तो फिर आपकी मिस्टेक होगी, आपके कोड में एरर है, सही है। तो आपको ये वाला काम करना है, क्या करना है कि पहले वर्जन चेक करना है। अगर वर्जन 15 है तो क्या करोगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाओगे, नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, सही है। और वो जो नया प्रोजेक्ट होगा वो कौन से वर्जन पे रन कर रहा होगा, 14 पे, ठीक है। तो हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसका हम लोग नाम रख देते हैं कंट्रीज डैश नेक्स्ट जेएस डैश 14, सही है। तो अब मैं ये जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ ये मैं लेटेस्ट वाली कमांड से नहीं बनाऊंगा, बल्कि किससे बनाऊंगा, cmd मैंने ओपन किया यहाँ से, कोड स्पेस डॉट, सही है। लेटेस्ट वाली कमांड से नहीं बनाना, याद रखिएगा। जल्दी से मैं यहाँ पे टर्मिनल खोल लेता हूँ, सही है। टर्मिनल मैंने ओपन किया, 3 डॉट्स, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और अब मैंने क्या करना है, npx क्रिएट डैश नेक्स्ट डैश ऐप एट द रेट। अब यहाँ पे मैंने लेटेस्ट नहीं लिखना, तो क्या लिखना है, 14 वर्जन का मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, 14.2.17, सही है। आई थिंक यही लेटेस्ट है 14 का, मुझे नहीं पता, तो जो भी हो 15 16 17 सब सही चल रहा है, तो आप लोग इससे कोई भी कर सकते हो। मैं 17 कर रहा हूँ, स्पेस मैंने दिया और डॉट डाल दिया, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे मेरे पास फाइल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, ये आपको पता ही है। उससे पहले हमें कुछ ही कमांड से नहीं होंगी, तो हम ओके कर देते हैं। ओके, वुड यू लाइक टाइप्स आपको चाहिए, हाँ चाहिए, ESLint भी चाहिए, टेलविंड CSS भी अगर चाहिए हो तो कर लीजिएगा, नहीं चाहिए हो तो नहीं कीजिएगा। SRC डायरेक्टरी, यस, सही है। जो सेटिंग्स आपने 15 वाले प्रोजेक्ट में रखी थी ना, अगर 15 जो अभी आपने बनाया है, मतलब जिसमें मसला आ रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है 15, इसमें जो सेटिंग्स रखी थी वही सेटिंग्स रखनी है यहाँ पे, सही है, वही सेटिंग्स रखिएगा। अगर उसमें आपने टेलविंड CSS यूज़ की है तो यहाँ पे भी यस कीजिएगा, नहीं की तो यहाँ पे भी नो कीजिएगा, ठीक है। SRC अगर उसमें है तो यहाँ पे भी यस, उस यहाँ पे भी यस कीजिएगा, उसमें नहीं है तो यहाँ पे भी नो कीजिएगा, ठीक है। मतलब ये कि जो ये वाला प्रोजेक्ट हमने आपने क्रिएट किया हुआ जिसमें मसला आ रहा है, उसमें जो सेटिंग्स आपने रखी थी इनिशियली वही सेटिंग्स रखनी है, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज करना है, ये कमांड चेंज हो जाएगी, समझ आई बात, सिर्फ कमांड चेंज हो रही है, सेटिंग्स याद से वही रखनी है, वरना ये बाद में मसला करेगा, ठीक है। तो अभी तो मैं इसको यही सेटिंग्स रख के मैंने चला दिया, ठीक है। अब ये क्रिएट हो जाएगा,
ठीक है। और याद रखिए हमने किस कमांड से इसको किया है, लेटेस्ट से ही नहीं किया बल्कि 14.2.17 से किया। अब ये इसको क्रिएट होने देते हैं, तो ये क्रिएट हो जाएगा। अब देखें जब ये क्रिएट हो जाएगा ना, सिंपल सा हमें ये काम करना है कि अगर मैं अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट में हूँ जिसमें एरर है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ। अब देखें ये हमारा पुराना वाला प्रोजेक्ट है, इसमें एरर आ रहा है और ये नेक्स्ट 15 पे रन कर रहा है। सही हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा कोड है ना, सिर्फ और सिर्फ जो हमने कोड मेहनत की है ना, कहाँ मेहनत की है, एसआरसी ऐप के अंदर की है मेहनत। सही है, ये कंपोनेंट्स बनाए और ये पूरे पेजेस बनाए, फॉन्ट्स भी लगाए हैं। फॉन्ट्स तो खैर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट होता है, फॉन्ट्स नहीं लगाए। ग्लोबल सीएसएस में कुछ सीएसएस लिखी होगी, लेआउट डॉट टीएसएस कुछ लिखा होगा, पेज डॉट मॉड्यूल में अगर आपने लिखा होगा तो कुछ, और होम पेज है हमारा। तो ये जितने भी ये डायनेमिक काम हमने किया, जितनी भी हमारी मेहनत है वो कहाँ पाई जाती है, एसआरसी के अंदर। तो ये जितनी भी मेहनत है आपको इसको कॉपी करके ना वहाँ पे ले जाना है, बस सिंपल सी बात। आपकी जो आपने जो मेहनत की है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी फ़ोल्डर के अंदर होगी, इससे बाहर आपने कुछ किया ही नहीं होगा। ऐसा ही है। हाँ, ये पब्लिक का फ़ोल्डर मुझे दिख रहा है, तो पब्लिक इमेजेस में हम इमेजेस जो होते हैं वो पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर होते हैं। ऐसा ही है ना, इमेजेस जो होते हैं वो पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी एक और बात नोटिस की, नेक्स्ट 15 के अंदर शायद पब्लिक का फ़ोल्डर पहले से बना हुआ होता है। ये मैंने अभी नोटिस किया है। तो खैर एनीवेज़ बताइएगा मुझे ऐसा है या नहीं। तो शायद हो सकता है कि बनाओ। अभी नेक्स्ट 15 का प्रोजेक्ट है तो पब्लिक यहाँ पे पहले से बना हुआ है, नेक्स्ट 14 के अंदर आई थिंक नहीं होता, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है। एनीवेज कमेंट में बताइएगा। अच्छा, तो ये जो है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास पब्लिक में भी कोई चीज़ है तो उसको भी आप उठा के वहाँ रख ले जाओ। सही है। और जो भी आपके पेजेस है, जितने भी पेजेस हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितना और जितना भी होम पेज का कोड है और जितनी भी सीएसएस है, सबको उठा के हमें वहाँ पे लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाना है, जो अभी हमने नया प्रोजेक्ट बनाया। नया प्रोजेक्ट कहाँ बनाया, ये रहा मेरा नया प्रोजेक्ट। मैंने वीएस कोड से राइट वाली विंडो पे आया, तो आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट जेएस 14 ये दिख रहा है मुझे, ये नया वाला प्रोजेक्ट है मेरा। सही है, ये मेरा हो गया। टर्मिनल बंद कर देता हूँ, तो ये आ गया हमारा नया वाला प्रोजेक्ट। सही है। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें अपनी लेके आनी होंगी। अब इसका एक तो मुश्किल तरीका भी है और सिंपल तरीका भी है। या तो आप एक एक करके इस फाइल को कॉपी करो, फिर वहाँ लो, फिर इस फोल्डर को कॉपी करो, फिर इस पूरे फिर इस लेआउट को कॉपी करो, फिर इस पेज डॉट टीएसएस पे ग्लोबल सीएस को कॉपी करो, एक एक करके। इससे बेहतर ये है कि आप पूरे के पूरे एसआरसी के फोल्डर को कॉपी करें और सिंपल वहाँ जाके पेस्ट कर दें। अब कैसे होगा ये काम, तो देखें क्या करना है। सबसे पहले तो जहाँ आपका पुराना वाला प्रोजेक्ट है, मतलब ये जिस प्रोजेक्ट में मसला है, वहाँ पे आए। सही है। वहाँ पे आप लोग अपना फोल्डर से यहाँ से भी फाइल एक्सप्लोरर से ढूंढ सकते हैं। ये मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट 15 पे बना हुआ है, इसमें मसले आ रहे हैं मेरे पास, तो इसमें मैं जा सकता हूँ यहाँ से। ठीक है। और अगर आपको ये वाला प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप लोग सिंपल क्या कर सकते हो, वीएस कोड्स खोलो। ये मेरा दिख गया कौन सा प्रोजेक्ट है, ये पुराना वाला नेक्स्ट 15 का। सही है। सब चीज़ें कोलैप्स करनी है। ठीक है। और यहाँ पे मैं खाली जगह दिख रही है मुझे, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास एक आएगा रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। सही है। राइट क्लिक किया आपने, राइट क्लिक किया खाली जगह पे, सब चीज़ें कोलैप्स करके, ये कोलैप्स का बटन है माइनस का, खाली जगह पे राइट क्लिक किया, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। और यहाँ पे जैसे ही आपने फाइल एक्सप्लोर किया तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट खुद ही खोल के दे देगा फाइल एक्सप्लोरर में। तो आप देख सकते हो इसने मेरे क्या खोल के दे दिया, कंट्रीज नेक्स्ट 15। मुझे पता है ये मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट है जिसमें मसला आ रहा है, तो एसआरसी का फोल्डर में पूरा का पूरा कॉपी करूंगा। सही है। ये मेरा एसआरसी का फोल्डर है, राइट क्लिक, और यहाँ पे मेरे पास कॉपी का ऑप्शन, कॉपी, कॉपी हो गया ये। सही है। अब मुझे अपना जो मैंने अभी अभी प्रोजेक्ट बनाया है 14 का, नेक्स्ट जेएस 14 वर्जन पे बनाया है, वो खोलूंगा। उसको खोलने का तरीका भी यही कर लेते हैं, अपने वीएस कोड में जाएंगे, ये रहा, और यहाँ पे मैं कोलैप्स करके राइट क्लिक, यहाँ पे इस पूरे यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और ये मेरे पास इस तरीके से आ गया। अच्छा, ये मुझे दिखा रहा है खाली, इसके अंदर नहीं गए अभी, तो इसके अंदर भी चले आते हैं भाई, इसके अंदर भी चले आते हैं, इसके अंदर आ गए। और अब मुझे यहाँ पे एसआरसी दिख रहा है, पहले से एक एसआरसी दिख रहा है, इसको कुछ नहीं करना। सही है। सिंपल यहाँ पे मैंने कहीं भी इस पूरे प्रोजेक्ट में, मतलब इस पूरे फोल्डर में कहीं भी राइट क्लिक किया और पेस्ट कर देना है। ठीक है। जैसे ही मैं ये पेस्ट करूंगा तो मुझे ये बोलेगा कि भाई आपके पास तो एसआरसी का फोल्डर पहले से पड़ा हुआ है, आपके पास तो पहले से पड़ा हुआ है, क्या इनको रिप्लेस कर दें। तो हाँ जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ये रिप्लेस हो जाए, ये वाला जो एसआरसी का फोल्डर है ये हट जाएगा और वहाँ से जो कॉपी किया है वो आ जाएगा। सही है। तो हमारा जितना भी काम था वो एसआरसी के अंदर था, उसको हमने पुराने वाले प्रोजेक्ट से कॉपी किया, और नया वाला प्रोजेक्ट जो कि नेक्स्ट जेएस 14 का हमारा वर्जन चल रहा है जिसमें, उसमें आके हमने एसआरसी के फोल्डर को पेस्ट कर दिया। सिंपल हो गया काम। अब अगर मैं आऊँ अपने नए वाले प्रोजेक्ट में, यानी कि नेक्स्ट जेएस 14 वाले वर्जन पे, सही है, नेक्स्ट जेएस 14 वाले प्रोजेक्ट पे आऊँ, तो वो ये रहा मेरा। सही है, दिख रहा है आप लोगों को, देख सकते हो,
राइट पे, इस पे क्लिक करूँगा और अब एक दफ़ा ट्राई करते हैं क्या अब हमारी npm run build की कमांड चल रही है। तो लेट्स सी कि अब हमारा ये प्रोजेक्ट बिल्ड होता है या नहीं होता, अभी पता चल जाएगा। तो अब आप देखो कि ये इसका जो बिल्ड कर रहा है कि कौन बिल्ड कर रहा है, ये वाला वर्जन आ रहा है हमारा, तो अब ये हो जाना चाहिए। तो अब ये बिल्ड हो जाएगा, सही है। तो ये सिंपल सा तरीका था कि ऐसे आपको एक एक फाइल को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट एसआरसी के फोल्डर को पकड़ना है पुराने वाले प्रोजेक्ट का और उसको कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बना के 14 नेक्स्ट 14 की कमांड चला के प्रोजेक्ट बना के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपल, एक ही फाइल को कॉपी करेंगे, कोई एरर के चांसेस है, कोई फाइल इधर उधर हो गई, नाम गलत रख दिया, मसला हो जाएगा। एसआरसी के पूरे फोल्डर को कॉपी किया और यहाँ पे आके नेक्स्ट 14 में आके पेस्ट कर दिया मेन डायरेक्टरी में। ये भी याद रखिएगा, मेन डायरेक्टरी में कहीं अंदर जाके नोड मॉड्यूल से अंदर नहीं कर देना, सही है। जहाँ मेन प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था हमने, जहाँ एसआरसी का फोल्डर पहले से पड़ा हुआ दिख रहा है हमें, यहीं पे आके हमने पेस्ट कर दिया राइट क्लिक करके, सही हो गया। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस। अब देखें ये पूरा का पूरा हमारा बिल्ड हो गया है और आप लोग इजीली इसको डिप्लॉय कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पूरी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, सही है। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है 15 का, आपकी इसमें मेहनत लगी है, आप लोग क्यों वापस मेहनत करो, सही है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि आप लोग हार्ड वर्क करो, हमेशा प्रॉब्लम कोई भी आए तो उसका एक स्मार्ट वर्क ढूंढो कि सोचो 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए सोचो कि भाई ये चीज़ इस तरीके से हुई है, इसका रीज़न क्या है। अब देखो, अगर अगर देखें, अगर मुझे नहीं पता होता कि इसका रीज़न है वर्जन, तो मैं ये सोल्यूशन पे पहुंच ही नहीं सकता था कि भाई पुराने वर्जन पे जाके मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दूं फाइल को, सही है। मैं इस सोल्यूशन पे नहीं पहुंच सकता, मैंने पहले इसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। तो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो डायरेक्ट उसके सोल्यूशन को नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसका रूट कॉज क्या है, उसके पीछे मसला क्या आ रहा है, इसको सर्च करें। थोड़ा चैट जीपीटी आपके पास है, सही है, इसको थोड़ा सर्च करके उसको हमने फिर आइडेंटिफाई किया, भाई ये प्रॉब्लम जो आ रही है वर्जन की वजह से आ रही है। तो हमने सिंपल इसका सोल्यूशन ये दिया कि हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो बजाय इसके कि नए सबसे लेटेस्ट वर्जन में बिल्ड करें, सही है, उसको हम लोग पुराने वर्जन में बिल्ड कर लें, मतलब पुराने वर्जन का प्रोजेक्ट बनाएं और उसमें जाके हम लोग अपना काम करें। तो अब ऑलरेडी अगर जिसने किसी ने प्रोजेक्ट किया हुआ है तो वो फिर क्या करेगा, वो ये वाला तरीका कर लेगा कि एसआरसी का जो फोल्डर है वो पूरा कॉपी करेगा और उसको पेस्ट कर देगा अपने नेक्स्ट.js 14 के वर्जन में। ठीक हो गया, तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब बात आती है कि क्या हम लोग नेक्स्ट.js 15 को बिल्कुल यूज़ ना करें, क्या हम लोग हमेशा नेक्स्ट.js 14 का ही प्रोजेक्ट बनाएं। तो मेरा आंसर इसमें ये होगा कि देखें, अगर आपके पास ना, अगर आपको कोई असाइनमेंट मिला है, कोई प्रोजेक्ट मिला है जिसकी कोई डेडलाइन या सबमिशन है, तो उसके लिए ना आप नेक्स्ट.js 14 यूज़ करो, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट.js 15 जो है ना, उसमें बहुत सारे नए फीचर्स होंगे, सही है, जो कि अभी सपोर्टेड नहीं होंगे, वो आने वाले होंगे या आ चुके होंगे उसमें। अगर आप लोग नेक्स्ट.js 15 यूज़ नहीं करोगे ना, तो वो उन फीचर से महरूम रह जाओगे। कोई भी नया वर्जन आता है तो उसमें कोई फीचर्स होते हैं, लेकिन साथ साथ बग्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये बग दिखाया कि ये वाला कोड हमारा इसमें सही चल रहा है बिल्ड होते हुए, लेकिन 15 में नहीं चल रहा, तो ये एक बग है, ये छोटी सी प्रॉब्लम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस प्रॉब्लम की वजह से आप 15 को यूज़ ही नहीं करो, सही है। 15 आप यूज़ करें, कब यूज़ करेंगे, जब आपको कुछ खुद से प्रैक्टिस करनी है तो आप यूज़ कर लो। जब आपको कोई काम डिप्लॉय नहीं करना ना, डायरेक्ट आपको सिर्फ कुछ अपने पास ही काम रखना है, आपको पता है कि कभी डिप्लॉय नहीं करूँगा मैं, तो उसमें आपको कोई नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप नेक्स्ट.js 15 यूज़ करो। लेकिन अगर कोई सर की तरफ से, टीचर की तरफ से कोई चीज़ आती है कि भाई ये काम चाहिए, इस डेट को चाहिए, तो उसके लिए फिर आप ना नेक्स्ट.js 14 से क्रिएट करें प्रोजेक्ट को और वहाँ पे काम करें। और अगर किसी ने नेक्स्ट.js 15 पे कर लिया है काम और वो चाहता है कि भाई अब मैंने क्या करूँ, अब पूरी वापस से मैं नेक्स्ट.js 14 का प्रोजेक्ट बनाऊंगा और पूरी मेहनत वापस करूँ, तो बिल्कुल नहीं, पूरी मेहनत वापस नहीं करनी। एसआरसी का फोल्डर कॉपी, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा आपका काम और आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अच्छा, तो ये थी आज की वीडियो और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं टेलविंड सीएसएस पढ़ाऊँगा, तो सब्सक्राइब करें चैनल को। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।